नमस्कार, न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है मेरे विजय फैक्टर प्रोग्राम में। और आज विजय फैक्टर के तहत एक बड़े रोचक मुकाबले की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है राजस्थान के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई? कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहाँ एक राज्य विशेष का विधानसभा चुनाव, जबकि उसी दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहा होगा। तो फिर ये आमने-सामने वर्सेस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ मोदी बनाम गहलोत की? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान में बीजेपी को जिताने की एक तरह से ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है और अशोक गहलोत ने भी सीधी-सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है और वो प्रधानमंत्री के विश्व गुरु की छवि को पर तंज कस रहे हैं। व्यक्तिगत हमले प्रधानमंत्री की तरफ से पहले शुरू हुए थे, जब वो लाल डेयरी का ज़िक्र किया और भ्रष्टाचार और राजस्थान में परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी के बहाने अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्ट बताया। और अब अशोक गहलोत भी इसका जवाब इस रूप में दे रहे हैं कि ये अपने आप को फ़कीर समझते हैं, लेकिन 10 सूट बदलते हैं। सूट-बूट की सरकार का तंज भी अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कसा था और मैं जो कपड़े पहनता हूँ, वो तो मैं दिन भर एक ही कपड़े को कुर्ता पजामा पहन के रखता हूँ, इनकी तरह मैं कपड़े नहीं बदलता और मेरे पास ना तो कोई फ्लैट है, ना 1 ग्राम सोना खरीदा है, ना कोई प्लॉट है। बेटी की शादी भी बहुत साधारण माहौल में की थी और प्रधानमंत्री के पास तो बहुत पैसा है, बहुत कीमती पेन भी रखते हैं और कीमती घड़ियाँ भी हैं उनके पास, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो इस तरह की बातें आमतौर पर अशोक गहलोत करते नहीं हैं कि बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर हमले करें, लेकिन चूंकि अब मुकाबला अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी के बीच में है, तो अशोक गहलोत को लगता है कि शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है कि डायरेक्ट हमले करना, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह की हमलों की गूंज या प्रति गूंज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिखाई दी जा सकती है। और मोदी का जो टूल किट सामने है कि भ्रष्टाचार की बात करनी है, परिवारवाद की बात करनी है, लाल डेयरी की बात करनी है, दलितों महिलाओं पर अत्याचार की बात करनी है और इस बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर है। आज जब मैं इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी समय सुना है कि दिल्ली में वो राजस्थान के जो लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनके साथ एक नीति रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में राजस्थान के विधायकों के साथ भी वो बैठक करेंगे, बीजेपी के विधायकों के साथ। और ऐसा पहली बार होगा कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में वहां के विधायकों की सामूहिक बैठक या वहां के सांसदों की सामूहिक बैठक बुला रहा हो और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा हो। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। दूसरी बात ये है कि जहां तक अशोक गहलोत की बात है, तो वो उन्होंने अपने आप को बड़ा फकीर घोषित किया। बड़ा फकीर घोषित करने का मतलब ये था कि वो आम जन के लिए, गरीब जन के लिए काम कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं कर की बात वो कर रहे हैं, इसको अपना टूल किट के रूप में बना रहे हैं कि कम पैसों में सिलेंडर देने की बात है और फिर और भी जो इंदिरा रसोई है, शहरी मनरेगा है, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा है, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि है और इसकी ब्रांडिंग भी, इस पर पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, विज्ञापनों पर भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी के जो उन्होंने नए प्रावधान किए हैं, वो चलेंगे और ऐसे में महंगाई बेरोजगारी के दौर में उन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। महंगाई बेरोजगारी के दौर में उनको लगता है कि प्रादेशिक मुद्दे हावी रहेंगे, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और ऐसे दौर में लोग अपनी चिंता ज्यादा करेंगे। लोकसभा की चिंता 2024 के लिए वो छोड़ देंगे और ऐसे में वो देखने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कौन जीतता है, राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होता है और राजस्थान का वो मुख्यमंत्री उनके कितने हित में काम करने के लायक है या नहीं है, उस हिसाब से वो तुलना करेंगे। तो ऐसे में अशोक गहलोत को लगता है कि मोदी का चेहरा राजस्थान में बिक नहीं पाएगा, जिस रूप में लोकसभा चुनाव में वो बिकता रहा है। राहत बचत पर जोर की बात है, लेकिन अब कहानी ये है कि चुनाव सिर्फ वादे, प्रतिवादे, विकास की धारणा, विकास का आश्वासन और एक अच्छे दिनों की तस्वीर दिखाना, इस पर नहीं बिकता। जैसा प्रधानमंत्री ने भी अपने सांसदों से कहा कि भूल जाइए कि आपको
राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, उपलब्धियां गिनाने के नाम पर वोट मिल जाएंगे। आपको वोट मिलेंगे जनता के बीच जाकर, जनता की समस्याओं को सुन के, उनका समाधान करके, उनके बीच रहकर और सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता को बढ़ाकर, अपने नैरेटिव को चेंज करके और अपोजिशन जो आपकी नैरेटिव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसमें बदलाव लाकर। तो ये बात अशोक गहलोत भी अच्छी तरह समझते हैं। अशोक गहलोत के लिए भी जमीन कोई बहुत साफ सुथरी नहीं है, बहुत पथरीला रास्ता तय कर रहा है अशोक गहलोत को, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और अशोक गहलोत इस बात को भी समझ रहे हैं कि एक तो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा बूथ मैनेजमेंट का काम करना है। हालांकि उनको लग रहा है कि उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी के विधायक जो सत्तारूढ़ में रहे, जो विपक्ष में रहे लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, तो उस रूप में उनके खिलाफ भी एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। और फिर खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है। करीब करीब 9 मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए बीजेपी के नेता हैं और इसका फायदा अशोक गहलोत को मिल सकता है, उनकी ऐसी सोच है। बूथ मैनेजमेंट का काम है, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, इनकी नियुक्ति बीजेपी करती रही है। इस मामले में कांग्रेस हमेशा से पिछड़ती रही है। इस बार वो जान फूंकने का काम शायद अशोक गहलोत को करना पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत तो इन दिनों थोड़े थोड़े दार्शनिक हो गए हैं, या वो दार्शनिक हो गए हैं या आला कमान को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी एक कुछ लाइनें मैं पढ़कर सुनाता हूं कि अशोक गहलोत ने कल कहा लाभार्थी एक संवाद कार्यक्रम में कि मैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने चलते हुए ही कमेंट्री कर दी, मैं ऐसे ही कमेंट नहीं करता। मैं राजनीति में हर शब्द सोच समझ कर बोलता हूं। कई बार मन में आता है कि छोड़ दें, क्यों आता है वह छोड़िए, ये तो रहस्य है। ये कहने में हिम्मत चाहिए, आला कमान फैसला करे वह मंजूर है। मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। 2030 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, वह प्रदेशवासियों के विश्वास पर कर रहा हूं। उस वक्त कौन सीएम रहेगा पता नहीं। यानी 2030 के बाद अशोक गहलोत सीएम नहीं रहेंगे, सीएम की रेस से पूरी तरह से हट जाएंगे, इस बात का तो ऐलान कर दिया। लेकिन पद छोड़ने के बावजूद, छोड़ने की मंशा रखने के बावजूद जनता उनसे पद नहीं छोड़ने दे रही और आला कमान का हर फैसला मंजूर होगा। ये इस समय कहने का मतलब क्या है? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के प्रति समर्पित हैं और जनता के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं, इस नाते वो इस पद पर बैठे हुए हैं? ये अपने आप में एक बड़ी जलेबी सी घुमा के रख दी है, जादूगर कहलाते हैं। और उससे पहले भी उन्होंने कहा था अशोक गहलोत ने कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। खैर, इन बातों पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में पीट दिया, सियासी रूप से पीट दिया, सियासी रूप से, तो क्या वो 2024 में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे? इस पर भी एक दिलचस्प बहस छिड़ गई है, जिस पर आगे कभी चर्चा करेंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।